हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है चंडीगढ़ टीजीटी के लिए। इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम देना चाहेंगे, जैसे अगर आप एनवीएस के प्रिपरेशन अगर आप करेंगे जिसका फॉर्म अभी निकलने वाला है, या फिर कोई भी टीचिंग एग्जाम्स, तो सभी में आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडल ऑफ टीचिंग आपसे पूछा जाता है। तो टॉपिक रहने वाला आपका शिक्षण के मॉडल, प्रतिमान क्या होते हैं, मॉडल्स की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी इस लेक्चर को। उम्मीद करती हूँ कि आपने सारे प्रीवियस लेक्चर देख लिए होंगे। इनको आप फटाफट से खत्म कर लीजिएगा। उसके बाद एक दो क्लास और है, उसके बाद मैं जो है एमसीक्यू सीरीज यहाँ पर आपकी स्टार्ट करूंगी, ताकि आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम से क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि मॉडल होते क्या है, शिक्षण के प्रतिमान आखिर होते क्या है। तो इससे पहले कि हम डेफिनेशन पर बढ़ें, तो आप पहले ये देख लो कि इस शब्द का सबसे पहले जो टीचिंग के मॉडल है उन्होंने किन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसको। तो ये दो नाम आप जरूर ध्यान में रख लेंगे, मार्शा व्हील और ब्रूस जोयस। ये दो नाम आप ध्यान में रखेंगे, जोयस और व्हील के नाम से ध्यान में रख लेना, दोनों जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है, जॉयस और व्हील जो है सबसे पहले इन्होंने शिक्षण के जो प्रतिमान है वो पेश किए थे 1972 में। ठीक है, ईयर भी ध्यान में रख सको तो रख लो, बाकी नाम जरूरी है, ये ध्यान में रख लेना। होते क्या है मॉडल्स, शिक्षण के प्रतिमान होते क्या है, तो आप ध्यान में रखिएगा ये एक ब्लूप्रिंट होता है, यानी कि आप कह सकते हो ये एक फ्रेमवर्क होता है किसी भी टीचर के लिए कि वो किस प्रकार अपना जो शिक्षण है उसको कंप्लीट करेंगे। इसमें टीचर के द्वारा जो स्ट्रेटेजीज अपनाई जाएंगी, जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स इस्तेमाल किए जाएंगे, कैसे टीचर इसको इंप्लीमेंट करेगा क्लासरूम में, ठीक है, इंक्लूडिंग देयर स्टूडेंट्स, हर चीज इसमें इंक्लूडेड होती है। पढ़ाने से पहले की जो प्रोसेस होती है वो आपका एक मॉडल के फॉर्म में प्रिपेयर किया जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जैसे आपने देखा होगा कि कोई भी बिल्डिंग बनने से पहले तो उसका एक छोटा रूप तैयार किया जाता है, एक छोटा सा मॉडल उसका प्रिपेयर किया जाता है कि अच्छा हम ऐसे ऐसे इस बिल्डिंग को कंप्लीट करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपकी सारी चीजें इंप्लीमेंट करी जाती है। और जब भी हम शिक्षण की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, तो शिक्षण आप किस तरीके से करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे, क्या इस्तेमाल करेंगे, कौन से रिसोर्सेज का यूज करेंगे, कैसे आप इवैल्यूएशन करेंगे, ये सारी जो प्रोसेस है वो किसका रूप होती है, वो एक मॉडल के अंदर कवर होता है। ठीक है, तो मॉडल क्या होता है, किसी भी चीज का एक छोटा प्रारूप आप कह सकते हो कि ये मॉडल होता है। ठीक है, तो शिक्षण की बात करें तो ये क्या माना जाता है, एक ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो शिक्षण का, कि आप कैसे करेंगे सारी चीजें, कैसे आप इंप्लीमेंट करेंगे चीजों को। ठीक है, ये डिजाइन होते हैं टू प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क, मैंने अभी आपको बताया, टू एजुकेटर्स टू ऑर्गेनाइज देयर, कि वो कैसे अपनी इंस्ट्रक्शनल जो स्ट्रेटेजीज है, जो उनकी रणनीतियां हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, और कैसे जो लर्निंग के एक्सपीरियंस है अपने स्टूडेंट्स के लिए उसको कैसे एनहांस करेंगे। ठीक है, पहले अगर एक प्रारूप आप जब तैयार कर लेते हो तो एक एज ए टीचर उसको टीचर को पूरा कंफर्म हो जाता है कि वो कैसे सारी चीजों को पढ़ाएगा, क्या क्या यूज करेगा, तो कहीं ना कहीं उसके लिए इजी रहता है। साथ ही स्टूडेंट्स भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड चीजों के साथ अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो मॉडल्स आपको अच्छे से समझ में आए यहाँ से। ठीक है, अब एक डेफिनेशन है जो कि जॉयस और व्हील के द्वारा दी गई थी। ये डेफिनेशन आप ध्यान में रख लो, क्योंकि ये इन्होंने सबसे पहले मॉडल्स दिए थे, तो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है। तो इन्होंने कहा है कि जो टीचिंग मॉडल होता है एक मॉडल और प्लान होता है। ठीक है, ये एक नमूना या फिर योजना होती है जिसको दैट कैन बी यूज्ड टू डिजाइन अ करिकुलम, किसी भी पाठ्यक्रम को डिजाइन करने के लिए, उसका निर्माण करने के लिए, करिकुलम को कोर्स भी कह देते हैं। सेलेक्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स, क्या क्या आप निर्देशात्मक अनुदेशात्मक सामग्री का इस्तेमाल करेंगे। एंड गाइड द एक्शन ऑफ टीचर, जो शिक्षक है उसके जो कार्य हैं, उसके मतलब जो क्रियाएं टीचर के द्वारा की जाएगी उसको गाइड करने का काम, उसको मार्गदर्शन प्रोवाइड करने का काम भी एक मॉडल का होता है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है जो आप ध्यान में रखेंगे जॉयस और व्हील के द्वारा। शिक्षण प्रतिमान वह नमूना अथवा योजना है जो किसी पाठ्यक्रम अथवा कोर्स का निर्माण करने के लिए, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए, अनुदेशात्मक सामग्री का चयन करने के लिए कि क्या किन किन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और अध्यापक की जो क्रियाएं हैं उनके मार्गदर्शन हेतु काम में लाया जा सकता है। तो आप सिंपल सी भाषा में मतलब अगर बताऊं तो आप याद कर सकते हो कि स्मॉल फॉर्म किसी भी चीज का, ठीक है, या फिर ब्लूप्रिंट आप कह सकते हो अपने शिक्षण का, कि आप किस तरीके से पढ़ाएंगे, क्या चीजें आप इस्तेमाल करेंगे, उसको इंप्लीमेंट करने का एक जरिया होता है। ठीक है, एक डेफिनेशन और है
एगन के द्वारा है ये डेफिनेशन कि मॉडल्स आर प्रिस्क्रिप्टिव टीचिंग स्ट्रेटजीज डिजाइन टू अकम्प्लिश पार्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल गोल। ये एक ऐसी शिक्षण रणनीतियां होती है जो किसी भी विशेष शिक्षण लक्ष्य को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई होती है। ठीक है, यानी कि आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए चीजें बनाई गई होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मॉडल यहाँ से समझ में आया होगा कि आखिर होते क्या है मॉडल। अब बढ़ चलते हैं कि अगर बात करें कि टीचिंग मॉडल के अंदर आपकी क्या क्या चीजें इंक्लूड हो जाती है, तो मैंने जो अभी आपके साथ ऊपर बताया उसमें आप समझ गए होंगे कि शिक्षण प्रतिमान के अंदर अगर कह दे तो उसके अंदर आपका करिकुलम आ जाता है, जो आप पढ़ने वाले हो, जो आपका पाठ्यक्रम है वो आ जाता है, प्लस जो आपकी स्ट्रेटेजीज है, आप किन किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे वो इसमें आ जाती है। साथ में आपका शिक्षण भी आ जाएगा और इसमें आपका सीखना यानी कि लर्निंग भी आ जाता है। तो ये क्या है आपका शिक्षण मॉडल कि आपका जो पाठ्यक्रम है, साथ ही आप क्या साधन यूज करेंगे, आपका शिक्षण और आपका लर्निंग, ये चार चीजें आपके टीचिंग मॉडल के अंदर कहीं ना कहीं निहित होती है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रख लीजिएगा, ये आपसे 1 नंबर का सवाल करके पूछ सकते हैं ऐसे। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, होते क्या है विशेषताएं, भाई क्या क्या चीजें होती है, तो ये विशेषताएं भी आप ध्यान में रख सकते हो। ये एक प्लान होता है, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है, एक व्यवस्था या फिर आप कह सकते हो कि एक योजना या फिर प्रारूप होता है किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए, या फिर आप कह सकते हो डायरेक्ट टीचिंग के लिए। अभी मैंने आपके साथ ये डिस्कस किया है। टीचिंग मॉडल डिटरमाइन द इंटरेक्शन, भाई अंत्यक्रिया होती है किसके बीच में, टीचर्स के बीच में और स्टूडेंट के बीच में। टीचिंग मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें होंगी आपकी कि भाई आपका जो पाठ्यक्रम है उसको पढ़ाने के लिए आप किन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल किसके द्वारा किया जाएगा, शिक्षक के द्वारा, और किन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, स्टूडेंट्स के लिए, उनके लर्निंग के लिए, उनके अधिगम के लिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या है, एक इंटरेक्शन है, अंत्यक्रिया है। ठीक है, शिक्षण और शिक्षक और छात्रों के बीच में। ये चीज इतना समझ में आया। नेक्स्ट है टीचिंग मॉडल एक्ट एज ए गाइड फॉर द टीचर, टीचर के लिए एक मार्गदर्शक, एक पथ प्रदर्शक का कार्य एक मॉडल के द्वारा किया जाता है, जो हमने अभी पढ़ा है। ये एक आउटलाइन प्रेजेंट करता है एजुकेशनल एक्टिविटीज एंड क्रिएशन ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशन के लिए, शैक्षिक क्रियाओं एवं वातावरणीय परिस्थितियों के निर्माण के लिए एक रूपरेखा यहाँ पर प्रिपेयर करता है। हेल्प इन चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन के लिए ये आवश्यक होते हैं। कोई भी चीज है अगर मॉडल आपने बनाया है शिक्षक ने, तो उसके अंदर आपकी सारी चीजें इंक्लूडेड होती है। तो जब आप वो चीजें अपने स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, जब आप ऑर्गेनाइज्ड वे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो है कहीं ना कहीं उसको लर्न करते हैं, और जब लर्न करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके बिहेवियर में क्या आता है, चेंज आता है। ठीक है, पहले वो चीजें उनको नहीं पता थी, बाद में वो चीजें वो सीख जाते हैं, तो वो उसको इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर कहने की कोशिश करी गई है 5th पॉइंट में। नेक्स्ट है आपके, अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं टीचिंग मॉडल्स के, फंडामेंटल एलिमेंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, और ये एलिमेंट्स बेसिकली बहुत सारे मॉडल्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपको मॉडल्स कितने तरीके के होते हैं, क्या क्या नाम होते हैं, ये भी बता दूंगी आपको एक बारी। लेकिन हर मॉडल के अपने कुछ तत्व होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, और ये तत्व आपको पता होना चाहिए। पहला होता है फोकस, केंद्र आप इसको कह सकते हो। दूसरा होता है सिंटेक्स, जिसको आप स्ट्रक्चर कहते हो। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि ये क्या होता है, एक सेकेंड, ये होती है संरचना। ठीक है, थर्ड जो होता है वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। ठीक है, फोर्थ है सोशल सिस्टम, सामाजिक प्रणाली, और 5th है द सपोर्टिव सिस्टम। ठीक है, और 6th है एप्लीकेशन। तो ये इसी सीरीज में आपने ध्यान में रख लेना है, इनको एक एक करके नीचे डिस्कस भी मैं आपके लिए करूंगी कि ये होते क्या है मॉडल्स के अंदर। तो आपको ये 6 एलिमेंट यहाँ पर पता होने चाहिए, 6 तत्व सभी मॉडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम डिस्कस करते हैं। तो 6 एलिमेंट्स होते हैं यहाँ पर। सबसे पहला डिस्कस करेंगे, दैट इज फोकस। फोकस क्या होता है, मतलब ये आपका केंद्र होता है। ठीक है, केंद्र होता है। फोकस का मतलब है कि आपका जो मॉडल है वो किस पर बेस्ड है। आपने कोई भी मॉडल प्रिपेयर किया है, कोई अगर प्रतिमान अगर आपने बनाया है, तो उसका मेन क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप पढ़ाना क्या चाहते हो, आप जब पढ़ा रहे हो तो बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, वो फोकस होता है। ठीक है, तो फोकस ऑफ एनी टीचिंग मॉडल टेल्स अस अबाउट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द मॉडल। जो आपका प्रतिमान है उसका केंद्रीय रूप क्या है, किस पर फोकस करके आपने इसे बनाया है। बेसिकली ये ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य बताता है आपके शिक्षण का, और साथ ही एम बताता है कि हमें क्या अचीव कर लेना है। मान लो कोई भी टॉपिक अगर डिलीवर करना आपको, तो जब आप उसका मॉडल बनाते हैं तो वो मॉडल किस पर फोकस होना चाहिए, उस केंद्र पर, उस टॉपिक पर, कि जब आप उसको पढ़ाएंगे बच्चे को तो बच्चे को वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। तो एम वो होना
चाहिए, गोल क्या होना चाहिए, ठीक है। तो फोकस इस पर फोकस बेस्ड होता है। सेकेंड होता है स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या होता है कि टीचिंग की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, स्ट्रेटेजीज जो भी टीचर्स अपनाएगा, जो भी रणनीतियां अपनाएगा, और इंटरेक्शन, स्टूडेंट और टीचर का जो इंटरेक्शन है, इन सभी को ऑर्गेनाइज्ड किसमें किया जाता है, स्ट्रक्चर, ठीक है। बेसिकली सिंटेक्स क्या होता है, एक ढांचा आप कह सकते हो, एक संरचना आप कह सकते हो, जिसमें सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट किस तरीके से की जाएगी ये बताने का काम किया जाता है, ठीक है। सो दैट द ऑब्जेक्टिव क्या है, टीचिंग कैन बी सक्सेसफुली अचीव्ड, दस द टीचिंग प्रोसेस, यानी कि आप एक सीक्वेंस में लगाएंगे सारी चीजों को, ठीक है, यानी कि क्रम में चलेगी चीजें आपकी। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी चीजें कहीं पर भी उठा करके पढ़ा दी, ठीक है। आपकी प्लानिंग, उसके बाद आप क्या क्या रिसोर्सेज, क्या क्या आप स्ट्रेटेजीज यूज करेंगे, ठीक है। फिर बाद में आपकी फर्दर चीजें आप कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, इवैल्यूएशन, आपका हर चीज एक सीक्वेंस में आपकी करने के बाद सिंटेक्स में बताई जाती है, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चर आप कह सकते हो कि कैसे कैसे सारी चीजें आपकी इंप्लीमेंट करी जाएगी। थर्ड है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब सामाजिक व्यवस्था, हिंदी में इसको कहते हैं। सोशल सिस्टम इज रिलेटेड टू द इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अब जो इंटरेक्शन होगा, भाई इंटरेक्शन किसके बीच में होगा, टीचर का काम है स्टूडेंट को पढ़ाने का, और स्टूडेंट का काम है क्या, टीचर की बातें सुनने का और उसको पढ़ने का। तो यहाँ पर सोशल सिस्टम में ये बताया गया है कि छात्रों और शिक्षक के बीच बातचीत से संबंधित है ये, ठीक है। यानी कि इंटरेक्शन ही नहीं होगा तो फिर लर्निंग तो कहाँ से ही होगी, इंटरेक्शन तो होना बहुत जरूरी है ना। तो इट कंसर्न अबाउट द इंटरेक्टिव रोल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट। जो छात्र है, जो बच्चे हैं और जो शिक्षक है, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, उनके बारे में बात की जाती है सोशल सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो आप इससे ध्यान में रखेंगे कि इंटरेक्शन दोनों के बीच में क्या कहां पर होता है, सोशल सिस्टम बताता है। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। अब जब ऊपर आपका इंटरेक्शन हुआ है, टीचर ने कुछ बातें बताई हैं, टीचर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हेल्प कर रहा है, सारी चीजें हो रही हैं, तो रिएक्शन भी बहुत जरूरी है। रिएक्शन किसका जरूरी है, टीचर का। टीचर का रिस्पॉन्स जो है वो लर्नर के लिए वो बहुत मायने रखता है, ठीक है। एक गाइडलाइन बताता है टीचर का रिस्पॉन्स कैसा है। बच्चे अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों पर ध्यान दे कि वो कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे चीजों को सारी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो टीचर का रिस्पॉन्स बताएगा कि बच्चे फिर कैसे बिहेव करेंगे आगे। अगर टीचर ये उनको बताएगा कि हाँ अच्छा आप सही कर रहे हो, आप यहाँ पर कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो, तो बच्चे का जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग जाएगा, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन क्या बात करता है कि टीचर का रिस्पॉन्स लर्नर के प्रति। इस मॉडल को यूज करते हुए टीचर रिगार्ड एंड रेस्पॉन्ड टू द एक्टिविटीज ऑफ द स्टूडेंट इज कंसर्न। इस एलिमेंट में, इस तत्व में क्या होता है कि टीचर किस तरीके से रेस्पॉन्ड कर रहा है बच्चों की एक्टिविटी के प्रति, ठीक है। तो वो क्या है, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन में आता है। और जोइस और व्हील ने भी यहाँ पर बताया कि जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्स है मेक्स द टीचर अवेयर ऑफ हाउ टू कीप अटेंशन ऑन द लर्नर। यहाँ पर ये बताता है कि आप अपने बच्चों पर कैसे अटेंशन देंगे, कैसे उनको, उनके ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर। आपने कोई काम उनको दिया है तो बच्चे किस प्रकार वो काम कर रहे हैं ये आपका देखने का दायित्व है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, ठीक है। हाउ टू गेट आंसर एंड व्हाट द लर्नर स्टूडेंट इज डूइंग, ये सारा किसका काम है, ये टीचर्स का काम है। उनका आप कह सकते हो कि उनके रिएक्शन पर बेस्ड करती है ये सारी चीजें। बच्चे सही कर रहे हैं तो उनको बताना, बच्चे कहीं ना कहीं अगर गलत कर रहे हैं तो उनको हेल्प करना कि आप यहाँ पर गलत जा रहे हो तो उनको ये करना। तो बेसिकली क्या है, रिएक्शन क्या है, टीचर्स का रिएक्शन, ठीक है। इतना यहां से समझ में आया। नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम मतलब अब आप सपोर्ट सिस्टम से लगा सकते हो कि बच्चे अगर कोई भी काम करे तो उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करना। टीचर तो कर ही रहा है हेल्प, उसको टीचर तो बता ही रहा है, उसको टीचर रिएक्शन दे रहा है, लेकिन इसके अलावा एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट बच्चे के लिए प्रोवाइड कर देना। एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट जैसे कि ह्यूमन स्किल, कैपेसिटीज, या फिर आप कह सकते हो इसमें स्पेशल बुक्स भी आ जाती है। आप बच्चे को कोई स्पेशल बुक यहाँ पर अगर बता देते हैं, ठीक है। फिल्म्स के थ्रू आप अगर कोई भी काम बच्चे को बताते हैं, ग्राफिक्स, स्लाइड्स, लेबोरेटरी किट्स है, रेफरेंस मटेरियल, फैसिलिटीज, मतलब आप कह सकते हो कि शिक्षण के अलावा, टीचिंग के अलावा आप कोई एक्स्ट्रा अगर हेल्प बच्चे को दे रहे हो किसी भी फॉर्म में, आप कह सकते हो कि आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बता रहे हो अगर आप बच्चों की, आप बच्चे इसको ऐसे भी पढ़ सकते हो, तो वो सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। एडवांस में हेल्प करना बच्चे को, एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के थ्रू हेल्प करना बच्चे को, वो सपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन और इफेक्ट।
एप्लीकेशन में क्या है, अब बच्चे ने सारा काम कर लिया, टीचर ने पढ़ा भी दिया, ठीक है, बच्चे कहीं ना कहीं उसको बच्चे को रिस्पॉन्स भी कर दिया कि आप सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, कहीं ना कहीं उसको एक्स्ट्रा एडवांस जो हेल्प है वो भी प्रोवाइड कर दी। अब काम क्या है कि बच्चे ने जो लर्न किया है उसका एप्लीकेशन, ठीक है, उसका एप्लीकेशन और फिर उसका इफेक्ट यानी कि प्रभाव। बच्चा अब जो चीजें बच्चे ने सीख ली है, जो लर्न थिंक है, उसको अब अप्लाई करेगा, ठीक है, उसको एप्लीकेशन बच्चे को आना चाहिए डिफरेंट सिचुएशन में। लेट्स से कि मैंने कोई भी टॉपिक बच्चे को पढ़ाया, मान लो मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई फॉर्मूला बच्चे को करवा दिया, तो उस फॉर्मूले पे आधारित जितने भी क्वेश्चन है अब बच्चा उसको सॉल्व कर पाए, ये एप्लीकेशन है। ऐसा नहीं कि बस उसने रट लिया कि टीचर ने बता दिया, वो उन सभी क्वेश्चंस पर उसको इंप्लीमेंट कर पाए जो आगे भविष्य में आएंगे उसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, एप्लीकेशन है या फिर आप कह सकते हो इफेक्ट है, ठीक है। तो द एलिमेंट ऑफ मॉडल डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ द मॉडल, जो आपने मॉडल बनाया है उसके एप्लीकेशन पर बेस्ड है ये सारी चीजें। तो ये 6 एलिमेंट है, आपको जरूर इनके बारे में पता होना चाहिए। सभी जो मॉडल है वो इन्हीं के ऊपर ही आधारित होते हैं, तो इनसे सवाल आपसे पूछ लिया जाता है। अब हमने शिक्षण के प्रतिमान देखा, तो उसके फैमिलीज है, मतलब जो मॉडल्स है, बहुत सारे मॉडल्स है, वो 4 फैमिलीज में यहाँ पर डिवाइडेड है। ये 4 फैमिलीज ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो मैंने इतना डीप में नहीं बताया आपको इधर क्योंकि इतना जरूरी नहीं है, बट फिर भी जो चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर लिखी है ना उसको एक बार देख के चले जाना। एलिमेंट्स अच्छे से कर लेना क्या होते हैं, ठीक है, और टीचिंग मॉडल्स होते क्या है, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ये देख लेना। और साथ ही ये जितने भी मॉडल है ना, इनको किन्होंने दिया है, इनके जनक कौन है, ये ध्यान में रख के चले जाना, पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। तो पहला है आपका जो 4 फैमिली में, फर्स्ट है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फैमिली, सेकेंड है पर्सनल फैमिली, थर्ड है सोशल इंटरेक्शन फैमिली एंड द फोर्थ इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन फैमिली। इन 4 फैमिलीज में आपके काफी सारे मॉडल्स जो है वो डिवाइडेड है, जो मैंने नीचे आपके लिए अरेंज कर दिए हैं, और इनके मैंने सभी की आपको बता दिया कि कौन सा मॉडल किसने दिया है, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैमिली यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सूचना है, उसको प्रोसेस करना इसके अंतर्गत आता है। तो इस फैमिली में आपके कौन कौन से मॉडल्स होते हैं, तो इसमें एक आपका है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, काफी इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। इसको जेरोम एस ब्रूनर ने दिया था, ठीक है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो मैं बोल के बता देती हूँ। इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल है, इसको हिल्डा टाबा ने दिया था। इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल है तो रिचर्ड सुचमैन ने दिया था, ये ध्यान में रख लेना। एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल है तो इसको डेविड ऑजुबेल ने दिया था। ये कंसेप्ट अटेनमेंट वाला और ये इंक्वायरी ट्रेनिंग और एडवांस ऑर्गेनाइजर, ये मॉडल अगर आपको डिटेल में भी पढ़ने हैं, वैसे जरूरी नहीं है बट फिर भी अगर पढ़ने आपके पास है टाइम तो आप पढ़ सकते हो, इनको मैंने करवाया हुआ है और मेरी HPSC PGT साइकोलॉजी करके जो प्लेलिस्ट है उसमें आप इनको जाकर के देख सकते हो, ठीक है। तो इनको एक बार देख लेना कि इनका मेन आइडिया क्या है, वो आपको लग जाएगा फिर यहाँ पर, ठीक है। तो एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल सुबेल ने दिया है। मेमोरी मॉडल जो है वो जेरी लुकास ने दिया है। बायोलॉजिकल साइंस इंक्वायरी मॉडल जो है वो जोसेफ ने दिया है, ठीक है, स्क्वाब ने दिया है। और कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल जो है वो जीन पियाजे ने दिया है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक नाम और है वो है एडमंड और ये है सुलीवान, एडमंड सुलीवान ने दिया है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। जीन पियाजे तो आप सभी को पता ही होगा, और ये जो नाम है आपका वो है एडमंड, एक मिनट, EDMUND एडमंड और सुलीवान, ठीक है। तो ये आपका इंफॉर्मेशन प्रोसेस फैमिली के अंदर जो मॉडल है वो है, नाम ध्यान में रख लेना बस किन्होंने दिए हैं। फिर बात आती है पर्सनल फैमिली की। अब ये जो मॉडल है वो किन्होंने दिया है, इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो इस मॉडल का अगर मकसद बताए तो पर्सनल डेवलपमेंट है आपका, ठीक है, इंडिविजुअल का पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ये मॉडल सारे बेस्ड होते हैं। तो ये आपका नॉन डायरेक्टिव टीचिंग मॉडल कार्ल रोजर्स के द्वारा दिया गया है। सिनेटिक्स मॉडल विलियम JJ गार्डन के द्वारा दिया गया है। कंसेप्चुअल सिस्टम मॉडल है डेविड हंट के द्वारा दिया गया है। और अवेयरनेस ट्रेनिंग मॉडल है ये आपका विलियम के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और क्लासरूम टीचिंग मॉडल है ये आपका अगेन विलियम के द्वारा दिया गया है। और ये ना मैं एक बार ये जो पिक्स है ना, ये जो मैंने लगाई हुई है इसमें ये मॉडल, ये मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगी, आप वहां पर भी एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा पर्सनल फैमिली के अंतर्गत ये सारे मॉडल यहाँ पर आते हैं। और ना समझ में आए तो आप कमेंट कर देना कि मुझे इस मॉडल का जो जनक है वो मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी कमेंट में कि क्या नाम है इनका, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन फैमिली है,
तो ये बेसिकली इस पर बेस्ड है कि आपका रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू द सोसाइटी, समाज में आपका कैसा संबंध है, ठीक है, इस पर बेस्ड है। तो इसके अंदर जो आपके मॉडल आ जाते हैं वो आ जाते हैं ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल हर्बर्ट थेलन के द्वारा, रोल प्लेइंग मॉडल है फैनी शेफ्टल और जॉर्ज शेफ्टल के द्वारा दिया गया है। जो आपका सबसे पहला मॉडल आया था ना इंफॉर्मेशन प्रोसेस वाला, जो फैमिली थी उसके मॉडल जरूर है, उनको तो जरूर ध्यान में रख लेना, ठीक है। उसके बाद है जूरिस्प्रूडेंशियल इंक्वायरी मॉडल, जो कि डोनाल्ड ओलिवर के द्वारा दिया गया है। सोशल सिमुलेशन मॉडल है सेरेन बुककोक के द्वारा दिया गया है। सोशल इंक्वायरी मॉडल है बेंजामिन कॉक्स के द्वारा और बायरन के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका थर्ड फैमिली था। एंड द लास्ट फैमिली है, तो काफी सारे मॉडल है, नाम ध्यान में रख पाओ तो रख लेना, फर्स्ट वाले फैमिली के तो जरूर से रख लेना, वो जरूरी है। उसके बाद बिहेवियरल का मतलब होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन, मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन, काइंड ऑफ आप अपने व्यवहार में मॉडिफिकेशन ला रहे हो, ठीक है। चेंजिंग द ऑब्जर्वेबल बिहेवियर ऑफ द लर्नर, आप कुछ भी चीज अगर पढ़ रहे हो तो वो आप इम्प्लीमेंट करें अपने अंदर, आपके व्यवहार में परिवर्तन आए, आप उसको अप्लाई कर पाए, ठीक है। कंटिंगुएंसी मैनेजमेंट मॉडल है स्किनर के द्वारा दिया गया है। मैनेजिंग बिहेवियर मॉडल है, ये भी स्किनर के द्वारा दिया गया है। स्ट्रेस रिडक्शन मॉडल है जोसेफ वोल्पे के द्वारा दिया गया है। और डिसेंसिटाइजेशन मॉडल जो है वो रिम के द्वारा दिया गया है, मास्टर के द्वारा। असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल है, ये वोल्पे के द्वारा दिया गया है। तो ये मॉडल आप नाम ध्यान में रख सकते हो इनके, पता नहीं भाई कहाँ से पूछ ले, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने यहाँ पर शिक्षण के प्रतिमान करे हैं, टीचिंग के मॉडल यहाँ पर अच्छे से कर लिए हैं। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके पूछ लेना अगर कुछ भी चीजें नहीं समझ में आए, नाम अगर ये क्लियर ना दिखाई दे रहा हो तो कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। अदरवाइज मैं ये जो मॉडल्स के नेम है ना ये टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, शेयर करना सभी के साथ, जो भी पढ़ना चाह रहा है उनको हेल्प हो जाएगी यहाँ पर। और सब्सक्राइब तो बनता ही बनता है अगर आप क्लासेस को पसंद कर रहे हैं तो। सो इस वीडियो में इतना ही है, उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।